क्यूम साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह फौरी कार्रवाई की, जवान फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, जिस तरह प्रोग्राम में पहले से में बात भी हो रही थी कि अब मुज़म्मती बयानात काफ़ी नहीं हैं, अब एक्शन का वक्त है। आप ये कह देना कि दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे या कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, हिदायत दे दी गई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, क्या ये मुज़म्मती बयानात, ये हिदायत कर देना काफ़ी है हुक्मरानों के लिए, ख़ासतौर पर सियासतदानों की? देखिए, अयाज खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम कब तक जो है हमारे नौजवान जो है फ़ौजी जवान, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, हमारे शहरी कब तक शहादतें देते रहेंगे। और अब जो है इसका जो है ये बंद हो जाना चाहिए और इसके लिए जो है इसका बड़ा जवाब देना पड़ता है, क्योंकि चंद दिन पहले देखिए अफ़गान तालिबान की तरफ से धमकियाँ दी गई पाकिस्तान को, इस्लामाबाद पर हमले की, लाहौर पर हमले की, और फिर ये अभी देखिए कि पाकिस्तान ने तो कोई काबुल पर हमला नहीं किया, अफ़गानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया मुज़ाकरात के बाद, लेकिन वहाँ से अफ़गान तालिबान की तरफ से पैगाम जो है वो पहुँच गया है। और ये जो दोनों हमले हैं इससे इस्लामाबाद के अंदर और वाना के अंदर, इसमें भी देखिए कि नरेंद्र मोदी और तालिबान हुकूमत का जो गठजोड़ है वो भी बेनकाब हुआ है। और इसमें देखिए कि इसका जवाब जिस तरह हमारे वज़ीर दफ़ा कह चुके हैं कि अब इनका जवाब जो है अंदर जाकर भी जो है वो देने से ग्रेस नहीं किया जाएगा। ये जितने बड़े वाक़यात हुए हैं, ये जिस तरह वाना के अंदर जो वाक़या जो पेश आने की कोशिश की गई है, जो वहाँ पर टारगेट किया गया है, ये उसी तर्ज का है, सानिया APS की तरह वहाँ पर जो है उस तरह का जो है वो सानिया बनाने की कोशिश की गई। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त वहाँ पर इक़दामात किए और वहाँ से फिर जो कैडेट कॉलेज के जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, उनको वहाँ से बहिफाजत जो है वहाँ से फिर शिफ्ट किया गया, असातिज़ा को शिफ्ट किया गया, उन्हें तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम किया गया। और देखिए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद के अंदर बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, बैनुल-अक़वामी जो सतह पर पाकिस्तान की पाक भारत जंग में भारत की ज़िल्लत में शिकस्त के बाद जो पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई हो रही है वो भारत को हज़म नहीं हो रही। और जिस तरह देखिए कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर पहले जनूबी अफ्रीका की टीम आई, उस टीम की वापसी के बाद श्रीलंका की टीम आई, और वहाँ पर जो बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी सफारतकारी जो है वहाँ पर इस्लामाबाद में जो स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है वो बहुत बड़ा जो है इवेंट है। और देखिए कि ये बात अभी दुरुस्त है कि अब हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम भी कर ली है, 27वीं आईनी तरमीम भी कर ली है, और बज़ाहिर हुकूमत को किसी जगह से कोई ख़तरात भी जो है वो नज़र नहीं आ रहे। देखिए, और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारे वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बयान जो है उसको भी मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम है कि इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को मुत्तहिद होना होगा, इकट्ठा होना होगा, यकसू होना होगा। और इस वक्त जो है इन वाक़यात के बाद जिस तरह खुलेआम पाकिस्तान में हमले किए गए हैं, इसके बाद मैं समझता हूँ कि न सिर्फ पूरी कौम को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है, तमाम सियासी जमातों को भी मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, पार्लियामेंट के अंदर भी इत्तेहाद की ज़रूरत है, उसी तरह के इत्तेहाद की ज़रूरत है जिस तरह सानिया APS के बाद 2014 में पार्लियामेंट मुत्तहिद हुई, तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर मुत्तहिद हुई, और फिर उसके नतीजे में आप जानते हैं कि जो ऑपरेशन हुआ था, फिर उस ऑपरेशन ने दहशतगर्दों के खिलाफ नताइज दिए और दहशतगर्दी का जो है वो उस वक्त खात्मा हुआ। और ये देखिए कि इन वाक़यात के बाद अब मज़ाकरात से कोई तवक्कुआत ज़्यादा मैं नहीं समझता कि रखनी चाहिए। अब इसका जो है इस सूरत हाल का जो है वो जवाब देना होगा, और जो शवाहिद हैं ख़वारिज के, फितनतुल हिंदुस्तान के, तालिबान और मोदी हुकूमत के गठजोड़ के, ये सबूत
ये नाकाबिले तरदीद जो शवाहिद हैं इन दोनों वाक़यात और उसके अलावा जो वाक़यात हो रहे हैं ये दुनिया के सामने पेश करने चाहिए, ये दोस्त ममालिक के सामने पेश करने चाहिए, ये जो सालस हैं दोनों ममालिक उनको भी सामने पेश करने चाहिए। और देखिए कि तुर्किया के सदर की हदायत पर उनके वज़ीर दफ़ा और वज़ीर ख़ारजा और दीगर जो वफ्द के अरकान हैं वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, उनके सामने भी इस हवाले से तमाम तर शवाहिद जो हैं वो रखे जाएं। और देखिए कि जो बैन अल-अक़वामी और आलमी जिम्मेदारियां हैं वो भी तालिबान हुकूमत ने पूरी नहीं की, और 2021 से लेकर कितने साल हो चुके हैं। अगर वो जिम्मेदारियां पूरी की होती तो बैन अल-अक़वामी सतह पर उनको तस्लीम किया जाता, उनकी बात को सुना जाता, उनकी बात को वजन दिया जाता। उनके जो $9.5 अरब के जो असासे पड़े हुए हैं जिसकी और रोजाना की बुनियाद पर अपीलें करते हैं अमेरिका के अंदर, वो अब तक बहाल हो चुके होते। वो अपने आप को दुरुस्त करने के लिए किसी सतह पर भी जो है वो तैयार नज़र नहीं आते। और इस तरह जो है वहाँ पर ना उनको सफारती आदाब का पता है, ना सफारती तकाज़ों का पता है, ना अमूर हुकूमत का पता है, ना रमूज़ हुकूमत का पता है। और वो उस तरह जिस तरह अयाज खान साहब ने भी चंद रोज़ पहले ये बात की कि देखिए कि वो जत्थों की तरह मुज़ाकरात में भी जत्थों की तरह डील करते हैं। और उनमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है कोई तवक्कुआत रखना मजाक ठीक है। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक की बात सुनकर मानकर जो है वो दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए, लेकिन मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात से इनसे कोई नतीजा निकलते, क्योंकि कोई वादा कोई कमिटमेंट वो पूरी करने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल दोहा एग्रीमेंट के अंदर आप बताएं कौन सी शिक है जो उस पर जो है वो तालिबान की हुकूमत ने अमल किया हो? क्या वहां पर खवातीन को हकूक जो है वो दे दिए गए हैं? वो वादा पूरा कर दिया गया है? वसीअल बुनियाद हुकूमत जो है वो कायम करने की कोशिश की गई है? और क्या अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही? क्या वहां पर TTP के दहशतगर्दों को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही? पाकिस्तान का तो एक ही मुतालबा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और अफगानिस्तान को TTP के दहशतगर्दों को लगाम डालनी चाहिए। जी इलियास साहब, क्या इस मसले पर अब खुलकर जो किरदार दुनिया अदा कर सकती है करना होगा दुनिया को? और जितने शवाहिद ऑलरेडी पाकिस्तान दुनिया के सामने रख चुका है, और अब जो ये बड़ी वाज़े चीज़ें हैं जिस तरह इंडिया अफगानिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप समझते हैं कि ये वाकई अब जो हालात हैं अफगानिस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात की सूरत बचती है, होने चाहिए या नहीं? देखिए जी, पाकिस्तान ने बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। उनको पहले बताया जो उनके शवाहिद थे सारे आलमी सतह पर भी दिए और इसके डोजियर दिए, इसके बारे में सारे। ये लास्ट टाइम पाकिस्तान ने जब वो अपनी हद से क्रॉस करके पाकिस्तान ने उस वक्त सबूत के साथ सारे वाज़ेह तौर पर हमला करके फितना खारिज को जो है मंजिल तक पहुंचाया, उनको जहन्नुम रसीद किया। और उसके बाद जो सारा जो सूरत हाल है कि आलमी सतह पर जो ममालिक दोस्त ममालिक तुर्किया और जो कतर आए, उसके बाद सऊदी अरब आए, KG सालसी कर रहे हैं और इसको आपस में देखें। पाकिस्तान मुज़ाकरात में बढ़ चढ़ के उनके साथ गए और जाके जितने भी राउंड हुए, तीसरे राउंड में भी जाके उनसे हर तरीके एक ही चीज़ का मुतालबा किया कि अपने खिते को, अपनी मुल्क को इस्तेमाल ना होने दिया जाए। ये इससे बढ़ की बात क्या है? उनको बताया, उनको सारे सबूत वगैरह सारी चीज़ें दिए, लेकिन वो ऐसे क्या कह सकते हैं ढीठ किस्म के हैं। उनको डॉलर चाहिए और इंडिया से चाहिए, उनका कोई और बिजनेस है नहीं है, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है नहीं है, सिर्फ या तो मंशियात का है या फिर वो इधर से इंडिया से वो डॉलर लेते हैं और पाकिस्तान के साथ वो बिल्कुल अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उनको अफरादी कुव्वत भी देते हैं कि पाकिस्तान पर जाके हमला करें। उनको पता है कि अपना जो प्रॉक्सी वार है उनको सीधा जब लड़ने आए हैं तो उनको मुंह को खानी पड़ी है। उनको अभी तक अपने वो 29 मुकामात पर जो पाकिस्तान ने हमला किया था वो अभी तक भूल नहीं रहे, और आए दिन उनको पता चलता रहता है कि जहाज गिरे उनके अपने मुल्क में। उनके अपने जो इतनी मुखालफत है मोदी को हर रोज मरना पड़ता है, उसको पता है, उसको हर जगह से तनकीद का सामना करना पड़ता है आलमी सतह पर भी कि वो दहशत गर्दी का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते थे। असल में दहशत गर्दी का मुहर्रिक वो खुद है और खुद ही वो एक्सपोर्ट करता है दहशत गर्दी और दूसरे ममालिक में इस्तेमाल करता है, ना सिर्फ अफगानिस्तान को बल्कि दूसरे ममालिक को भी।
तो अब जब सारी चीजें सब पता चल गया है जी जी। तो अब क्या बन सकता है? इनके साथ सिर्फ एक ही है कि इनका डट के इनको एक दफा सबक सिखाया जाए। सही से। क्योंकि आप जो पाकिस्तान पर जो ये हमले करवाए हैं इसमें भी सारे शवाहिद और कड़ियां उधर ही से मिलते हैं और इंडिया के जरिए इस्तेमाल हुए। तो अब जो मर्जी बहाना करें, अपने सिलेंडर फाड़ के अपने आप को कहेंगे जी उधर बम धमाका हुआ, तो दुनिया को इस चीज का सब पता है। पाकिस्तान में इतना बड़ा अटैक हुआ है कैडेट कॉलेज का वहाँ, तो इसके बाद जो इस्लामाबाद में हुआ है ये इसकी वाज़ेह मिसाल है। अब तो इनके साथ यही इनका तुर्की जवाब देना चाहिए, इनको डट के मुकाबला करना चाहिए इनका, ताकि ये आइंदा इनको नसीहत हो जाए कि दोबारा ढीठेपन का मुजाहरा कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसके बाद इसके बगैर गुजारा नहीं है। चले ठीक है रियाज साहब, आपको पॉइंट आ गया। एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं, इनसे कंटिन्यू करेंगे।